नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना के आंकड़े अब चिंताजनक होने लगे हैं और जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि लोग अब जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। हम अक्सर देखते होंगे मेट्रो में किस तरह से भीड़ रहती है, जो बाजार हैं वो खुलने लगे हैं और वहां पर भीड़ रहती है। सरकार तो अपनी ओर से पाबंदियों का पहरा हटा रही है, लेकिन लोग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से 40,000 के पार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात करूं तो उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में केरल में ही 30,000 से ज़्यादा मामले लगातार दूसरे दिन सामने आ रहे हैं और अब संभावना जताई जा रही है कि केरल से जो कोरोना का बम है वो दूसरे राज्यों में भी फूट सकता है। विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। ऐसे में जागरूकता बेहद ज़रूरी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लंबे वक्त तक राहत की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से आफत बढ़ती हुई नजर आने लगी है। महज एक दिन में फिर से 40,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 44,658 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 3,44,899 हो गई है। नए केस बढ़ने से एक्टिव केस का प्रतिशत भी बढ़कर अब 1.06% हो गया है, जो इस हफ्ते की शुरुआत में 1% से भी कम हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे केस की वजह से रिकवरी रेट में भी कमी आई है और ये अब 97.60 हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि नए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। एक और 2 दिनों से लगातार 40 के पार केस मिल रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा केस मिल रहे हैं, तो वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या कम है। बीते एक दिन में 32,988 लोग कोरोना को मात देकर आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में 46,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए थे और अब एक बार फिर से 44,000 केस मिलने से चिंताएं बढ़ रही हैं। देश के तमाम राज्यों में स्कूलों, जिम और मॉल जैसे संस्थानों के खुलने पर अब केसों में इजाफे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि पाबंदियों का पहरा तो हटा है, लेकिन अब लोग जिस तरह से पहले सतर्क नजर आ रहे थे उस तरह से सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं और यही एक वजह है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सख्ती का जो दौर है वो एक बार फिर से लौट कर आ सकता है, क्योंकि अगर केसेस बढ़ेंगे तो सरकार को इस पर चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा और फिर पाबंदियां लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। फिर पाबंदियों का पहरा लगेगा। तो ऐसे में अगर पाबंदियों के पहरे से बचना है तो समझदारी दिखानी होगी और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। हालांकि देश भर में नए केसों की रफ्तार कम है, इनमें बड़ी हिस्सेदारी केरल की ही है। अकेले केरल से ही कुल कोरोना केसों के 70% के करीब मामले सामने आ रहे हैं। केरल में लगातार 2 दिनों से 30,000 से ज़्यादा नए केस मिल रहे हैं और उसी के चलते देश भर में केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी पहले के मुकाबले काफ़ी राहत है। कोरोना के नए केसों में तेजी से इजाफे के बीच राहत की बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। वैक्सीन का वार कोरोना पर लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक 61.22 करोड़ टीके देश भर में लगाए जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो वो पहले जैसी घातक नहीं होगी, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लग रही है और जो वैक्सीन का असर है वो दिखेगा। जो घातक लहरें हमने पहले देखी थी, पहली लहर की बात हो चाहे दूसरी लहर की बात हो, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, किस तरह से लगातार इजाफा हो रहा था और संक्रमण की रफ्तार एकदम आसमान छू रही थी। तो उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब उन लोगों को कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण से वो लोग बचेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है वो लगातार परेशान कर रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है उस पर जो है वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो वैक्सीन से एंटीबॉडी शरीर में बनती है
उसको भी मात देने में डेल्टा वेरिएंट सक्षम है। तो अब लगातार सोच चल रही है, लगातार नई नई बातें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन जो एक आम इंसान कर सकता है वो ये कर सकता है कि कोरोना के इस दौर में सावधानी बरत सकता है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन कर सकता है। जहां भीड़ रहती है उन जगहों पर जाने से बच सकता है। इसके अलावा अगर बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकल सकता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जीवन में अख्तियार करने की ज़रूरत है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में भी रहते हैं तो मास्क पहन करके ही बैठे। साथ ही अगर आपको अपने आसपास जो सहयोगी आपके हैं वो बिना मास्क के दिखें तो उन्हें भी मास्क पहनने की सलाह ज़रूर दें, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो ना फैले। इसके अलावा जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हाथ धोना हो गया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो गया, तो इन चीज़ों को अपने जीवन में अख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और सावधानी बरतनी है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जनता जागरूकता दिखाएगी, सावधानी बरतेगी, ताकि जो कोरोना के केसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। तो कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है। सरकार वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, सरकार ने कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, शहरों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब ऐसे में जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार ने जो कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करना होगा, समय समय पर हाथ धोते रहना होगा। इसके अलावा अगर घर से बाहर निकलें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क हो। सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अख्तियार करें और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस एहतियात बरतनी है, क्योंकि आपकी ये छोटी सी जिम्मेदारी आपको कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है, और आपको ही नहीं, आपके परिवार को और फिर आपके समाज को भी कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है। हम भी लगातार एबी स्टार न्यूज़ के दर्शकों से अपील करते रहे हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे होंगे और समाज में अपनी भागीदारी को निभा रहे होंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।